आग वानखेड़े में लगी थी पर जल श्रीलंका रहा था। भारतीय क्रिकेट इतिहास का ये सबसे यादगार लम्हा होने वाला था, क्योंकि इस बार भारतीय टीम 28 साल के बाद वर्ल्ड कप के ट्रॉफी की आस में उम्मीद के शिखर पर आस लगाए बैठा था। करोड़ों की संख्या में भारतीय फैंस मैच शुरू होने से पहले ही टीवी से चिपक कर बैठ गए थे और स्टेडियम के सारे टिकट 4 दिन पहले ही बिक चुके थे। अब तो बस इंतजार थी मैच शुरू होने का। दोस्तों, ये कहानी है 2011 वर्ल्ड कप के फाइनल की, जो मुंबई के वानखेड़े में भारत और श्रीलंका के बीच खेला जाना था। लोग अपना जरूरी काम निपटा चुके थे और साथ ही लाइट के बैकअप के रूप में जनरेटर का भी जुगाड़ हो चुका था, क्योंकि कोई भी भारतीय फैंस 28 साल बाद बनते इस इतिहास को बिना किसी रुकावट के अपनी आंखों में पिरोना चाहता था। इसी बीच इंतजार की घड़ी खत्म होती है। दोनों टीम के कप्तान टॉस के लिए बीच मैदान पर आ चुके थे। टॉस में बाजी इस बार श्रीलंका ने मारी और टॉस जीतकर श्रीलंका के कप्तान ने पहले बैटिंग करने का फैसला लिया। श्रीलंका की तरफ से पारी की शुरुआत करने आते हैं तिलक रत्ने दिलशान और विपुल तरंगा। दोनों बल्लेबाजों की बल्लेबाजी देखकर ऐसा लग रहा था कि इस मैच में श्रीलंका का ये दांव उन पे ही उल्टा पड़ चुका है, क्योंकि शुरू के 5 ओवरों में ये दोनों बल्लेबाज महज 9 रन ही बना पाते हैं। अपने बल्ले से रन ना बनता देख दोनों बल्लेबाज के ऊपर प्रेशर साफ तौर पे देखा जा सकता था और इसी का फायदा जहीर खान ने उठाया। उन्होंने अपने स्विंग से श्रीलंका के पहले ओपनर विपुल तरंगा को अपना शिकार बना लिया था। 10 ओवर का पावर प्ले भी खत्म हो चुका था और 10 ओवर में श्रीलंका ने 1 विकेट खोकर महज 30 रन ही बना सका था। अभी तक ये पूरा मैच टीम इंडिया के कंट्रोल में था, लेकिन फिर संगकारा और दिलशान के बीच दूसरे विकेट के लिए बढ़ती हुई साझेदारी भारत के लिए टेंशन बनते जा रहा था और भारत को इस मैच की पकड़ से भी दूर करते जा रहा था। लेकिन फिर हरभजन सिंह ने भारत के बढ़ते हुए इस टेंशन को खत्म करते हुए दिलशान को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। महज 60 रनों के स्कोर पर श्रीलंका के 2 विकेट गिर चुके थे। ऐसे हालात में टीम इंडिया की मुश्किलें आसान होते दिख रही थी, लेकिन कुमार संगकारा आज कुछ अलग ही मूड में दिखाई दे रहे थे। अगले कुछ ही पलों में भारत की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ने वाली थी, जिसकी वजह थी श्रीलंका के 2 सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज क्रीज पर आ चुके थे। दोनों ने पहले समझदारी का परिचय देते हुए श्रीलंका की पारी को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया और 60 रनों के पार्टनरशिप के बाद श्रीलंका का स्कोर अब 120 रन हो चुका था। अब दोनों बल्लेबाज पूरी तरह से सेट हो चुके थे। दिग्गजों को इस बात का एहसास हो चुका था कि अगर ये दोनों बल्लेबाज इसी तरह से खेलते रहे तो ये वर्ल्ड कप किसी भी हालात में भारत के पास नहीं जाने वाला है। ऐसे हालात में टीम इंडिया के कप्तान ने उस इंसान को याद किया जिसने 2007 T20 वर्ल्ड कप में भी जीत में अपनी अहम भूमिका निभाई थी। श्रीलंका के इस खतरनाक जोड़ी को तोड़ने के लिए धोनी ने युवराज सिंह के हाथों में बॉल थमाई। कप्तान के भरोसे पर खरा उतरते हुए युवराज ने पहले ही ओवर में कप्तान संगकारा का काम तमाम कर उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखा दिया था। संगकारा की पारी पे अब विराम लग चुकी थी, लेकिन जयवर्धने अभी भी वानखेड़े के उस मैदान पर एक महारथी की तरह टिका हुआ था। श्रीलंका लगातार एक के बाद एक अपने विकेट खो रही थी, वहीं दूसरी छोर पर महिला जयवर्धने श्रीलंका के लिए दीवार बनकर खड़ा हो चुका था। भारत की अरमानों पर पानी फेरते हुए जयवर्धने ने पहले अर्धशतक बनाया, फिर शतक भी पूरा किया। एक समय पर मैच में ऐसा लग रहा था कि श्रीलंका 200 के अंदर ही ऑल आउट हो जाएगी। वही श्रीलंका अब 45 ओवर में ही 200 को पार कर चुका था। 5 ओवर का खेल अभी बाकी था और श्रीलंका का जयवर्धने अपने तूफानी रूप धारण कर चुका था। टीम इंडिया के गेंदबाज जयवर्धने को आउट करने में नाकाम रहे, जिसका परिणाम लास्ट के 5 ओवर में जयवर्धने ने अपना विराट रूप धारण करते हुए आखिरी 5 ओवर में 61 रन जोड़ डाले। श्रीलंका का जो स्कोर 200 के आसपास दिखाई दे रहा था, वही स्कोर अब 274 के स्कोर पे जाकर खत्म हुआ। अब अगर भारत को ये विश्व कप जीतना था तो उसे 300 गेंदों पे 275 रन बनाना था।
अपना खाना पीना भूख प्यास भूल करोड़ों भारतीय जनता भारत की पारी का इंतजार करने लगते हैं। विश्व कप के दबाव वाले फाइनल मैच में 275 रनों का टारगेट कोई आम टारगेट नहीं था, खासकर जिस टीम में मलिंगा और मुथैया मुरलीधरन जैसे दुनिया के बेस्ट बॉलर हो। ये लक्ष्य भारत के लिए आसान कहां होने वाला था, लेकिन भारत को 28 सालों का ये सूखा खत्म करना था तो उसे 275 रनों तक पहुंचना ही था। भारतीय पारी की शुरुआत करने विस्फोटक बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग के साथ क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर क्रीज पर आ चुके थे। भारतीय पारी के दूसरे ही ओवर में लसिथ मलिंगा ने यॉर्कर मारी जो सीधे सहवाग के पैड पर जा लगी और अंपायर ने सहवाग को आउट करार दिया। हालांकि सहवाग ने रिव्यू लिया पर खुद को बचा नहीं सके। ये झटका टीम इंडिया के लिए किसी बड़े सदमे से कम नहीं था, परंतु सहवाग के जाने के बाद टीम इंडिया की डूबती नैया को निकालने का प्रयास कर रहे थे गौतम गंभीर। भारत खुद की स्थिति को संभालने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी लसिथ मलिंगा ने क्रिकेट के भगवान सचिन को भी आउट कर पवेलियन भेज दिया था। मलिंगा के बैक टू बैक 2 विकेट से भारत की कमर टूट चुकी थी, लेकिन विराट कोहली के साथ गौतम गंभीर मैच में अपनी पूरी जान झोंक रहे थे। गंभीर और कोहली ने मिलकर श्रीलंकाई बॉलरों के ऊपर कांटेक्ट अटैक करना चालू कर दिया, जिससे रन रेट में भी इजाफा हो रहा था और भारत ने 20 ओवर में 2 विकेट खोकर 110 रन भी बना लिए थे। लेकिन इसी बीच फिर दिलशान का वो अविश्वसनीय कैच कोहली के रूप में भारत को तीसरा झटका लग चुका था। ऐसे में दर्शकों को अब इंतजार था टीम इंडिया के युवा युवराज सिंह का, लेकिन ये देख सब हैरान थे कि आज इस पोजीशन पे युवराज नहीं बल्कि टीम इंडिया का कप्तान खुद धोनी मैदान की ओर आते दिखाई दे रहे थे। धोनी को बीच मैदान में आता देख पूरा वानखेड़े का स्टेडियम धोनी के जयकारे के साथ गूंज उठा। अब टीम इंडिया के कप्तान ने गौतम गंभीर के साथ मिलकर पारी को आगे बढ़ाना स्टार्ट किया। टीम इंडिया को अब जीत के लिए 116 गेंदों में 122 रनों की जरूरत थी और उनके हाथों में 7 विकेट शेष थे। गंभीर और धोनी कभी होश में तो कभी जोश में श्रीलंका पर कड़े प्रहार करते रहे। अब टीम इंडिया का स्कोर 200 के पार जा चुका था। अब भारत को जीत के लिए 73 बॉल पे 75 रनों की जरूरत थी। धोनी का अर्धशतक पूरा हो चुका था, वहीं धीरे धीरे गौतम गंभीर भी अपने शतक की ओर बढ़ रहे थे। लेकिन जब भारत को 52 बॉल पे 53 रनों की जरूरत थी तभी गौतम श्रीलंकाई गेंदबाजों के शिकार बन जाते हैं। गंभीर के आउट होने के बाद क्रीज पर आते हैं टीम इंडिया के सबसे बड़े संकट मोचन युवराज सिंह। अब मैदान पर दुनिया के 2 ऐसे बल्लेबाज थे जिनका मैदान में रहते किसी माई के लाल में ये दम नहीं था कि वो भारत को हरा दे। युवराज और धोनी ने मिलकर तेजी से रन बनाना चालू कर दिया, जिससे मैच टीम इंडिया की पूरी पकड़ में आ चुका था। फिर धोनी ने इस लम्हे को और भी ज्यादा यादगार बनाते हुए एक शानदार छक्के के साथ 2011 वर्ल्ड कप का ये ट्रॉफी 10 बॉल शेष रहते ही भारत के नाम कर दी। इस लम्हे को जिस किसी ने भी देखा, आई एम डैम श्योर कि ये लम्हा क्रिकेट की हिस्ट्री में उसके लिए सबसे बेहतरीन पलों में से एक होगा। दोस्तों, तब से 12 साल गुजर चुके हैं, लेकिन क्या इस बार भारत में हो रहे वर्ल्ड कप में टीम इंडिया 12 साल के इस सुखाड़ को खत्म कर पाएगी? अपने दिल की बात कमेंट में हमें जरूर बताइएगा और जाने से पहले वीडियो को लाइक कर चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।